हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी वे। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट वे टू रिवाइज एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर नीट। तो फर्स्टली वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। उस ज़माने की जब साइंटिस्ट खोज किए जा रहे थे सिलेबस बढ़ा जा रहा था। तो हम लोग को उसको याद तो करना ही पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा, तो इसलिए रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है ब्रेन को बताने के लिए कि वो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको याद रखना है, हमको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। सो एज यू नो हिप्पोकैम्पस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स रिवाइज करने से होगा। सो दैट्स वाई रिविजन इज़ मस्ट। ब्रेन वही चीज़ याद रखता है जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर हम उसको बताते हैं ये इंपॉर्टेंट है, या हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। रिवाइज करना कब है? तो जब आप कोई चीज़ पहली पहली बार पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ आपकी उस समय एकदम पूरी छपी होती है दिमाग में। लेकिन जैसे टाइम बीतता है ना, तो वो चीज़ धीरे 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 भूलने लगती है। ये ब्रेन की टेंडेंसी होती है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने जिस दिन आपने जो चीज़ पढ़ी उसको वापस घर आने के बाद फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी और आपके दिमाग में छप जाएगी। अब क्या करना है, अब दोबारा तिबारा पढ़ने के लिए आपको 7 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद उसको फिर से शेड्यूल करना है। रिविजन करते समय छोटे चैप्टर्स भी आते हैं, बड़े चैप्टर्स भी आते हैं। आपको क्या करना है कि जो छोटे चैप्टर्स है ऑफकोर्स वो एक दिन में हो जाएगा, उसके लिए ज़रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बड़े चैप्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, तो इन चैप्टर्स को आपको एक दिन में निपटाना नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उनको पार्ट में डिवाइड करना है। उनको डिवाइड करना है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया उसको 3 दिन में कर लो, इकोलॉजी हो गया उसको 6 दिन में कर लो। तो इस तरह आप करोगे ना तो आपका अच्छे से होगा। ये नहीं आप हड़बड़ी में चीज़ों को मिस भी कर सकते हो। सो ऐसा, और ऐसे रिवाइज़ करना कि जैसे आज 1 से लेके 3 तक किया रिवाइज़, तो अगले दिन आपको 3 से नहीं स्टार्ट करना, आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से 6 करो। फिर अगले दिन 1 से 9 करो। इस तरह से आपका जो 1 से जो शुरुआत से आप करोगे ना, तो शुरुआत की चीज़ें आपको ऐसे यूं यूं जाएंगी दिमाग से, ऐसे से पलटते पलटते आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो रिविज़न करने का ये बेस्ट तरीका है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। नो डाउट जब आप बहुत बार रिवाइज करने लगोगे कोई चैप्टर को, इकोलॉजी भी आपका 1-2 दिन में ख़त्म होने लगेगा। बिकॉज जब वो दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें ना, तो वो ऐसे पलटते पलटते सब कुछ दिमाग में आने लगता है, गो थ्रू होने लगता है। सो शुरुआत में आपको ऐसा नहीं करना कि बड़े चैप्टर्स को भी छोटे टाइम पीरियड में करना है। धीरे धीरे आपका छोटे टाइम पीरियड में भी हो जाएगा वो चैप्टर। एग्जाम्पल्स कैसे याद रखें? तो एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप ट्रिक बना लो, या ट्रिक बनाने के लिए मतलब ऐसे आप फ्रेज़ आपने तैयार कर लिया, उसमें की पॉइंट्स ऐड कर लिए और उसको याद रख लिया। अब जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सकर आता है। सकर के 3 एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी: क्रिजेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल। तो ऐसा एक फ्रेज़ बना लिया कि बेबी वॉज क्राइंग, उसको चुप कराने के लिए पाइनएप्पल और बनाना का जूस दिया तो वो उसको सक करने लगा। अब इसमें क्रिजेंथेमम से क्राई है, बनाना पाइनएप्पल आप जानते ही हो, और बाद में सक करने लगा से शक्कर आ गया। तो इसमें सब कुछ आ गया, शक्कर भी इंक्लूडेड है, और इससे फ्रेज से हमको एग्जाम्पल्स भी याद हो गए। या दूसरा तरीका है, आप उसको बार बार पढ़ो, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा एक ना एक दिन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे आने वाली वीडियोस में आपको एनसीईआरटी की कंफ्यूजिंग लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको चीज़ें याद करने में हेल्पफुल रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। एनसीईआरटी के डेट्स और डेटा को किसी एक पेज में लिख कर उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी फ्री टाइम हो उसको रिवाइज करना है। पॉइंट इज, एनसीईआरटी को जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो, जितना बार उसकी लाइनों को पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। बिकॉज एनसीईआरटी इज़ लाइक, चलो आज एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अबे ये क्या है? ये होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज़ लाइक, आप जितनी बार पढ़ोगे ना आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। तो एनसीईआरटी को जितनी बार हो सके उतनी बार उसको पढ़ो, और जो भी आपको नई चीज़ें लगे या फिर कुछ नया चीज़ आपको दिखे, जैसे कि मैंने टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में एक लाइन है उसको मैंने एक्सप्लोर किया था, वो भी पता है कितने बार, जब मतलब आई रेड ऑफकोर्स 1 साल बाद मैंने उसको नोटिस किया कि अच्छा ये लाइन भी है, मतलब उसको नोटिस किया था। एंड दैट्स, और जिन जिन से पूछा ना उनको पता नहीं था कि वो लाइन है एनसीईआरटी में। सो दैट इज़ द थिंग, एनसीईआरटी को जितनी बार आप पढ़ते हो ना उतनी बार कुछ नया मिल ही जाता है। तो जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। मेन पॉइंट इज़ रीड प्रॉपर्ली। एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली रीड करना है, उसको अपनी ही लैंग्वेज में समझो। लाइन को पढ़ा, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको फिर से पढ़ा, बोल के पढ़ा, समझा क्या बोलना चाह रहा है वो, उसके बाद उसको समझो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो।
इंपॉर्टेंट लग रहा है कुछ, हाईलाइट कर लो। अपनी लैंग्वेज मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे मैं हिंदी में वो लाइंस को बोल के समझता था, तो ऐसे आपकी लाइंस जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और कुछ कुछ भी डाउट हुआ या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप टीचर से पूछ सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, सिर्फ रीड करने से या दोबारा पढ़ लेने से रिवाइज नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रीड करना इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, सिर्फ रीड करना इज़ नॉट। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टेस्टिंग करो अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसको। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको रिवाइज़ करना है आपके मिस्टेक्स को, जो भी आपने क्वेश्चंस लगाए, एमसीक्यूज लगाए, उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको आपको रिवाइज़ करना है। वो भी एक तरीका है रिवीजन करने का। दूसरा ये, जो आपने टेस्ट में गलतियाँ की हैं उसको रिवाइज़ करना है, उसमें क्या गलतियाँ की थी, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे, कौन से फ्रेज़ आपको नए लगे एनसीईआरटी में जो आपने टेस्ट में एक्सप्लोर करा, तो आपको वो भी रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज इज़ नॉट ओनली रीडिंग, आपको टेस्ट में जो गलतियाँ की उसको भी रिवाइज़ करना है, मिस्टेक्स जो आपने एमसीक्यूज में किए उसको रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन गलतियों को बहुत जल्दी एक्वायर करता है और उसको ग्रैब कर लेता है और उसको भूलने नहीं देता। तो आपको जब भी रिवाइज़ करो ना, मैं भी कहूँगा कि आप क्वेश्चंस पहले लगाओ, उसके बाद जो गलतियाँ हो रही हैं फिर उसके बाद आप रीड करो जो गलतियाँ आपको हो रही हैं, जिस फ्रेज़ में आपको गलतियाँ हो रही हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको रिवाइज़ करने में।